लोकसभा चुनावों के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। अब तक आए रुझानों के मुताबिक सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि एनडीए गठबंधन रुझानों में लगातार 290 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 230 से 240 के बीच झूल रहा है। अंतिम नतीजे देर शाम तक आएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि कमोबेश इसी तर्ज पर नतीजे आएंगे। ऐसा ही रहा तो केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार तो बन जाएगी, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाएगी। बीजेपी के दो अहम घटक दलों का प्रदर्शन इस बार काफी अच्छा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 15 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश में एनडीए से अधिक सीटें इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। हरियाणा में भी बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। राजस्थान में भी यही हाल है। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। लेकिन सवाल है कि जब इतने बड़े राज्यों में एनडीए को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो फिर सरकार बनाने के लिए भरपाई कहां से हो रही है? इस बार दक्षिण भारत ने बीजेपी पर जमकर प्यार लुटाया है। इस बार किंग मेकर की भूमिका में जाते हुए दिख रहे हैं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें नायडू की तेलुगु देशम पार्टी 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पवन कल्याण की जेएनपी भी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जो कि एनडीए का हिस्सा है। इस लिहाज से आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में एनडीए के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनावों में वाईएसआर कांग्रेस ने एक तरफा अंदाज में 22 सीटें जीती थी। टीडीपी के खाते में महज 3 सीटें आई थी। लेकिन इस बार न सिर्फ लोकसभा में चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर के जगन मोहन रेड्डी को पटखनी दी है, बल्कि विधानसभा चुनावों में भी वाईएसआर कांग्रेस साफ होती हुई दिख रही है। टीडीपी पूर्ण बहुमत से राज्य में सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा का गणित भी आपको बता देते हैं। राज्य में कुल 175 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें टीडीपी 131 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जेएनपी को 20 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि पिछली बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली वाईएसआर कांग्रेस महज 17 सीटों पर सिमटती दिख रही है। ऐसे में केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने में चंद्रबाबू नायडू की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े से दूर नजर आ रही है। बीजेपी 240 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। उसे अकेले दम पर बहुमत के लिए 32 के आसपास सीटें चाहिए, जो कि अब मिलना मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के साथी सरकार बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए। आंध्र प्रदेश में हारी बाजी पलटने वाले चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में आ गए। सत्ता के लिए जोड़ तोड़ का खेल भी शुरू हो चुका है। ऐसे में सियासी समीकरण बेहद दिलचस्प हो चुके हैं। बीजेपी को हर हालत में चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखना होगा। वहीं नीतीश कुमार के चंचल मन अति रैंडम को भी पार्टी सतर्कता और आशंका से देख रही होगी। कुल मिलाकर 2024 लोकसभा के चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से उलट बिल्कुल भी एक तरफा नहीं है, और खेल कब किसकी ओर पलट जाए कहा नहीं जा सकता। फिलहाल तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन नायडू और नीतीश को साथ रखने की शर्त पर ही। अब देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के आगे कोई ऐसी शर्त तो नहीं रखते जिसे मानना पार्टी के लिए मुश्किल हो। नजर बनाए रखिए, चुनाव परिणामों के बाद भी घटनाक्रम तेजी से बदल सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।